ये सेट एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। अमुधा, भरतन, चंद्रन, दिनेश, एजिल, फनी and Gotham are 7 people in a town. Any pair of them could either be strangers, acquaintances, or friends. All relationships are mutual. For example, if Amudha is a friend of Bhartan, then Bhartan is also a friend of Amudha. Similarly, if Amudha is a stranger to Bhartan, then Bhartan is also a stranger to Amudha. Partial information about the number of friends, acquaintances, and strangers of each of these people among them is given in the table below. यहाँ नाम लिखे हुए हैं, टोटल 7 मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एक्वेंटेंसेस एंड नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स, कुछ वैल्यूज यहाँ गिवन है। सम एडिशनल फैक्ट्स आर आल्सो नोन। ना एक बात यहाँ पर आगे पढ़ने से पहले हमें समझनी होगी कि किसी भी पर्सन के नंबर ऑफ फ्रेंड्स प्लस नंबर ऑफ एक्वेंटेंसेस प्लस नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स हैज टू बी 6। तो अगर हम गौतम की बात करें 2 and 3 5, सो दिस वैल्यू हैज टू बी 1। ऐसे ही अगर हम अमुधा की बात करें 4 and 1 5, so this value has to be 1। Similarly, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी हम आगे इनको अरेंज करते जाएंगे। अमुधा, भरतन एंड चंद्रन आर म्यूचुअल स्ट्रेंजर्स। ए बी सी, ये जो 3 पर्सन हैं ये म्यूचुअल एक दूसरे से स्ट्रेंजर हैं। तो अगर अमुधा की बात करूं तो यहां पर स्ट्रेंजर कंफर्म कौन कौन हो गए हैं? भरतन एंड चंद्रन। अगर मैं भरतन की बात करूं तो यहां पर अमुधा एंड चंद्रन, और अगर मैं चंद्रन की बात करूं तो अमुधा एंड भरतन। ये जानकारी भी और आ गई है। अमुधा, दिनेश एंड फनी आर एजिल्स फ्रेंड। एजिल के फ्रेंड्स में हम लिख सकते हैं किस किस को? अमुधा को, दिनेश को एंड फनी को। नाउ यहां पर आपको इमीडिएटली रिवर्स इंफॉर्मेशन भी लिखनी होगी। दैट मीन्स ए, डी और एफ एजिल के फ्रेंड हैं, तो ए, डी और एफ में फ्रेंड्स वाले जो कॉलम है उसमें हमें एजिल को लिखना होगा। तो ए के फ्रेंड हो गए एजिल, डी के फ्रेंड हो गए एजिल, और एफ के भी फ्रेंड हो गए एजिल। ना जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हमारी कंफर्म होती जाए, जैसे यहां पर जो भी हमें मेंबर्स मालूम करने थे वो पता चल गए हैं, तो अब यहां पर कोई और एडिशनल जानकारी हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम कोई एक इंफॉर्मेशन लें इमीडिएटली कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें दूसरा जो सेल्स हैं उनमें वैल्यूज लिखनी होगी, तो कंफ्यूजन हमारा नहीं होगा। चंद्रा एंड गौतम आर फ्रेंड्स। तो चंद्रा के फ्रेंड्स में हम गौतम को लिखते हैं, तो गौतम के फ्रेंड में हमें चंद्रा को लिखना होगा। यहां पर ये वाली वैल्यू भी कंप्लीट हो गई है। अब अगर और एडिशनल जानकारी हम देखें तो क्या लिखा है? एवरी फ्रेंड ऑफ अमुधा, अमुधा का जो भी फ्रेंड है इज एन एक्वेंटेंस ऑफ भरतन, एंड एवरी एक्वेंटेंस ऑफ भरतन इज अ फ्रेंड ऑफ अमुधा। अमुधा का एक ही फ्रेंड है तो भरतन का भी एक ही एक्वेंटेंस हो सकता था, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज अगर एक से ज्यादा हुआ एक्वेंटेंस तो अमुधा के फ्रेंड भी एक से ज्यादा हो जाएंगे, राइट? सो एवरी फ्रेंड ऑफ अमुधा इज एन एक्वेंटेंस ऑफ भरतन। नेक्स्ट जानकारी क्या है? एवरी फ्रेंड ऑफ भरतन इज एन एक्वेंटेंस ऑफ अमुधा एंड एवरी एक्वेंटेंस ऑफ अमुधा इज ए फ्रेंड ऑफ भरतन। अगेन यहां 1 है तो ये वैल्यू भी 1 होगी, और यहां जो नाम लिखा जाएगा वो यहां लिखा जाएगा, यहां जो नाम लिखा जाएगा वो यहां पर लिखा जाएगा। दैट मीन्स भरतन के एक्वेंटेंस में कौन आ गए हैं? एजिल। ये इंफॉर्मेशन अब हमारी कंफर्म हो गई है। हम चाहे तो इस जानकारी को वापस पढ़ लें। एवरी फ्रेंड ऑफ अमुधा, अमुधा का फ्रेंड कौन है? ई, तो भरतन के एक्वेंटेंस भी कौन होगा? ई। ना जैसे ही हमने ये जानकारी लिखी इमीडिएटली हमें ई के सामने एक्वेंटेंस में किसको लिखना होगा? बी को। कंफ्यूजन ना हो इसलिए इमीडिएटली हम इंफॉर्मेशन को साथ साथ लिखेंगे, और भरतन के जो फ्रेंड होंगे वही पर्सन अमुधा के एक्वेंटेंस होंगे, और जैसे ही हम यहाँ वैल्यूज लिखेंगे इमीडिएटली हमें बाकी सेल्स में भी वैल्यूज लिखनी होगी। अच्छा, एक जानकारी हमारे पास और आ चुकी है। भरतन के नंबर ऑफ फ्रेंड्स है 1, एक्वेंटेंसेस है 1, टोटल 6 होने चाहिए थे, सो दिस वैल्यू हैज टू बी 4। चलिए अब हम भरतन पे ही फोकस करते हैं। भरतन के फ्रेंड कौन कौन हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी अगर हम बात करें,
देखिए ए, ई और सी तो नहीं हो सकते, तो ए इनके फ्रेंड नहीं हो सकते, बी तो खुद हैं ही, ई इनके फ्रेंड नहीं हो सकते और सी इनके फ्रेंड नहीं हो सकते। क्या इनके फ्रेंड एफ हो सकते हैं? अगर बी के फ्रेंड एफ होंगे तो एफ का फ्रेंड भी बी होगा, पर एफ का एक ही फ्रेंड है और वो कौन है? ई, तो ये भी नहीं हो सकते। क्या ये फ्रेंड जी हो सकते हैं? अगर बी के फ्रेंड जी होंगे तो जी का फ्रेंड भी बी होना चाहिए, पर जी का ओनली फ्रेंड कौन है? सी, तो ये भी नहीं हो सकते। इसका मतलब है भरतन के जो ओनली फ्रेंड है वो कौन होंगे? डी। इस जानकारी का इस्तेमाल करते हैं, तो भरतन के ओनली फ्रेंड हो गए डी और यही पर्सन अमुधा के ओनली एक्वेंटेंस होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गई, ये इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गई। याद रखिए बर्तन के फ्रेंड डी हैं तो डी के फ्रेंड भी बी होंगे। ए के एक्वेंटेंस है डी तो डी के एक्वेंटेंस भी ए होंगे। इन इंफॉर्मेशन को साथ साथ आपको लिखना होगा वरना कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा, अमुदा के एक फ्रेंड और एक एक्वेंटेंस के बारे में मालूम हो चुका है। अब हमें नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स ढूंढने हैं। कौन कौन होंगे वो? एफ एंड जी। तो अमुदा के लिए एफ और जी स्ट्रेंजर हैं, तो इमीडिएटली हमें एफ और जी के सामने ए को एज अ स्ट्रेंजर लिखना होगा। तो एफ के सामने भी हम ए को स्ट्रेंजर लिख सकते हैं और जी के सामने भी हम ए को स्ट्रेंजर लिख सकते हैं। अब हम फोकस करते हैं भरतन पे। इनका फ्रेंड है डी, एक्वेंटेंसेस है ई के साथ, तो बाकी बचे जो चार लोग होंगे वो उनके लिए स्ट्रेंजर होंगे और वो चार लोग कौन कौन हैं? ए, सी, एफ एंड जी। इमीडिएटली एफ के सामने स्ट्रेंजर के रूप में हमें बी को लिखना होगा, तो एफ के सामने हम स्ट्रेंजर के रूप में बी को लिख देंगे और जी के सामने भी हम स्ट्रेंजर के रूप में किसको लिख सकते हैं? बी। यहां पर दो पर्सन होने चाहिए थे, दोनों पर्सन कंफर्म हो चुके हैं। यहां एक पर्सन है, तो अब यहां पर रिमेनिंग थ्री पर्सन होंगे और वो थ्री पर्सन कौन कौन हैं? डी, ई एंड एफ। ये वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इमीडिएटली डी, ई, एफ के सामने जी को हमें एक्वेंटेंसेस में लिखना होगा। डी के सामने जी को एक्वेंटेंसेस में, ई के सामने जी को एक्वेंटेंसेस में और एफ के सामने भी जी को एक्वेंटेंसेस में। now यहां ध्यान रखिए तीन पर्सन यहां हो चुके हैं, यहां दो है तो यहां एक है, सिक्स। इसका मतलब है अब और कोई पर्सन नहीं आ सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ये थ्री मेंबर्स कंफर्म हो गए हैं, ये टू मेंबर्स कंफर्म। अब हमें एक मेंबर यहां लिखना होगा। ए, बी, सी हमारा अभी बाकी बचा हुआ है, तो वन के साथ हम यहां क्या लिख सकते हैं? सी। इमीडिएटली सी के सामने हमें ई को स्ट्रेंजर्स के रूप में लिखना होगा। सी के सामने ई को हमें स्ट्रेंजर के रूप में लिखना होगा। नेक्स्ट, अगर हम दिनेश पे नजर डालते हैं, देखिए दो पर्सन यहां हैं, दो यहां हैं और दो यहां हैं, तो ये टोटल सिक्स पर्सन की इंफॉर्मेशन हो चुकी है। तो हम यहां पर लिख देंगे टू और यहां पर भी लिख देंगे टू। ये टू कंफर्म हो चुके हैं, ये टू हमारे कंफर्म हो चुके हैं। यहां हमें टू मेंबर्स और लिखना है। कौन कौन होंगे वो? ए और बी ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं, ई और जी प्लेस हो चुके हैं, तो हमारे पास बचे हैं सी और एफ। तो टू के साथ यहां पर सी और एफ हम लिख देंगे। ये भी हमारा कंफर्म हो गया है। पर अब सी के सामने हमें डी को और एफ के सामने हमें डी को स्ट्रेंजर में लिखना होगा। तो सी के सामने डी को हम यहां लिख सकते हैं स्ट्रेंजर और एफ के सामने भी हम डी को यहां लिख सकते हैं स्ट्रेंजर। यहां चार मेंबर हैं, एक ये कंफर्म है, एक मेंबर ये है। इसका मतलब है यहां पर अब और कोई पर्सन नहीं आ सकता है। ये जानकारी कंफर्म हो गई है। यहां भी हम कह सकते हैं कि यहां सिर्फ एक पर्सन ही है। ये जानकारी भी कंफर्म हो गई है। यहां फिर कौन आएगा? जो एक पर्सन बचा है, ए, बी, सी ये खुद हैं, डी, ई, जी, तो यहां पर हमें एफ को लिखना होगा। तो सी के साथ एफ के एक्वेंटेंसेस है, तो एफ के साथ में भी
सी की एक्वेंटेंसेस होनी चाहिए। नाउ अगेन यहां पर अगर मैं एफ पे फोकस करें, 3 एंड 2 5 एंड 1 6 सारे मेंबर्स कंफर्म हो चुके हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ 2 मेंबर्स हैं और यहाँ पर 3 मेंबर्स हैं। ये अब हमारा कंफर्म हो गया है, ये कंफर्म हो चुका है। यहाँ भी जो भी मेंबर्स थे वो हमारे कंफर्म हो चुके हैं। तो हमने ये सारी जो जानकारी है उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज भी कर दिया है। अब हम क्वेश्चंस का आंसर आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु आर गौतम्स एक्वेंटेंसेस? देखिए अगर हम गौतम के सामने तो डी, ई और एफ है, दैट इज दिनेश, एजिल एंड फनी। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these pairs share the same type of relationship? अमुधा गौतम, अमुधा और गौतम ये रिलेशन है स्ट्रेंजर्स का। एजिल एंड फनी, फनी और एजिल ये फ्रेंड्स हैं, तो ये सेम रिलेशन नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। चंद्रन एंड एजिल, अगर हम चंद्रन और एजिल की बात करें तो ये स्ट्रेंजर्स का रिलेशन है इनके बीच में। दिनेश एंड गौतम, दिनेश एंड गौतम का एक्वेंटेंसेस है, ये भी आंसर नहीं होगा। भरत एंड एजिल, भरत एंड एजिल इनके साथ एक्वेंटेंसेस का रिलेशन है। फनी एंड गौतम, फनी एंड गौतम में भी एक्वेंटेंसेस का रिलेशन है। यस, यही हमारा आंसर होना चाहिए। भरत एंड चंद्रन, भरत एंड चंद्रन ये स्ट्रेंजर्स हैं। दिनेश एंड एजिल, दिनेश एंड एजिल फ्रेंड्स हैं, ये रिलेशनशिप सेम नहीं है। तो डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एन एक्वेंटेंस ऑफ अमुधा? अमुधा के एक्वेंटेंस की अगर हम बात करें तो वो है दिनेश। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एन एक्वेंटेंस ऑफ चंद्रन? वो है फनी। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रेंड्स डज एजिल हैव? एजिल के फ्रेंड्स की अगर हम बात करें तो वो है 3, ए, डी एंड एफ। क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 3। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी पीपल आर ईदर अ फ्रेंड और अ फ्रेंड ऑफ एजिल? पता करते हैं कि कितने लोग एजिल के फ्रेंड हैं या फ्रेंड के भी फ्रेंड हैं। एजिल के फ्रेंड हैं ए, डी एंड एफ। अब हम पता करते हैं कि क्या ए, डी और एफ का कोई ऐसा फ्रेंड है जो कोई डिफरेंट है इनके अलावा। ए के फ्रेंड है ई, ई तो ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं। डी के फ्रेंड है ई और बी, बी अभी तक हमने नहीं लिया है तो बी हम लिख सकते हैं। एंड एफ, एफ के बारे में अगर हम बात करें तो ई तो ऑलरेडी वो काउंट हो चुके हैं। तो यहां पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा